दोस्तों, एंग्जाइटी ने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया था। जब मुझे एंग्जाइटी थी तब मैं रो रो के अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था। एंग्जाइटी बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जिसे एंग्जाइटी होती है सिर्फ वही इंसान समझ सकता है कि एंग्जाइटी कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपनी एंग्जाइटी के उन दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब मुझे एंग्जाइटी थी। मैं आप सभी को उन दिनों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी एंग्जाइटी को समझ सकें और उससे बाहर निकल सकें। दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप सभी को एंग्जाइटी के प्रति जागरूक कर सकूं और आप सभी एंग्जाइटी से अच्छे से बाहर निकल सकें। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एंग्जाइटी ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। एंग्जाइटी ने मेरी खुशी, मेरी पहचान और मेरा आत्मविश्वास तक मुझसे छीन लिया था। मैं लोगों से दूर भागने लगा था। मैं नई जगहों पर जाने से डरने लगा। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था। मैं अपने आप से ही डरने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद से ही जंग लड़ रहा हूँ। एंग्जाइटी ने मुझे टुकड़ों में तोड़ दिया था। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे खिलाफ सब कुछ हो जाता है। हमें खुद से ही डर लगने लगता है। और मेरी ज़िंदगी में वो वक्त था जब मुझे एंग्जाइटी थी। एंग्जाइटी ने मेरी ज़िंदगी को पलट के रख दिया। इस एंग्जाइटी ने मुझे तोड़ के रख दिया। जब मैं सुबह उठता था तो मुझे अजीब सा डर लगने लगता था। मुझे ऐसा लगने लगता था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। चेस्ट में पेन, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और बेचैनी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। दिमाग में लाखों सवाल घूमते रहते थे पर मुझे किसी का जवाब नहीं मिलता था। मेरा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता था। हर दिन मुझे लड़ाई जैसा लगता था। मैंने लोगों से बात करना भी बंद कर दिया था। दोस्तों, लोग कहते थे कि तू ओवर थिंकिंग कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ओवर थिंकिंग मेरे अंदर एक आग बन चुकी थी जो मुझे हर दिन जलाती थी। एंग्जाइटी में कोई नहीं समझता है। हर कोई सोचता है कि ये मजाक कर रहा है। दोस्तों, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। कभी कभी रात को जागकर रोता था। कभी कभी भगवान से ये पूछता था कि मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। एंग्जाइटी ने मेरे रिश्ते तोड़ दिए थे, मेरी हंसी छीन ली थी, मेरे सपनों को ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, मैं खुद से नफरत करने लगा था। मुझे लगता था कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और यही नफरत मुझे धीरे धीरे ख़त्म कर रही थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब मैं खुद से डर जाऊँगा। दोस्तों, मैं लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता था। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तू अंदर से कैसा महसूस करता है। सबको ऐसा लगता था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अंदर से टूट चुका था। ये एक ऐसा वक्त था जब मैंने खुद पर भरोसा खो दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। दोस्तों, लोग कहते थे कि तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू परेशान क्यों है। लेकिन उनको क्या पता था कि एंग्जाइटी ने मुझे तोड़ के रख दिया था। दोस्तों, मैं उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ पर हर सुबह डर से शुरू होती थी। मैं कोशिश करता था लोगों को समझाने की, लेकिन कोई नहीं समझता था। लोग समझते थे कि ये मजाक कर रहा है, इसे कुछ नहीं है। दोस्तों, एंग्जाइटी एक ऐसा दर्द है जिसे सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। एंग्जाइटी में हर छोटी छोटी बात बड़ी लगने लगती है। रातों की नींद गायब हो जाती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एंग्जाइटी इतनी बुरी होती है। एंग्जाइटी में कभी भी खुश होने का मन नहीं करता है। एंग्जाइटी में इंसान बाहर से तो खुश दिखता है, लेकिन अंदर उसके तूफान चल रहा होता है। दोस्तों, एंग्जाइटी ने मेरी हर खुशी को डर में बदल दिया। हर सुबह मैं ये सोचता था कि आज मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाता था। रात को जब सब सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में बैठकर सोचता रहता था। एंग्जाइटी सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं होती है, ये हमारे दिल और शरीर पर भी असर डालती है। लोग तो ये भी कहते थे कि तुम ज़्यादा मत सोचा करो, लेकिन उनको क्या पता था
कि सोच को रोक पाना मेरे बस की बात नहीं थी। दोस्तों, एंग्जाइटी में इंसान जानबूझकर सोचता नहीं है, वह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। शुरू में मुझे ये लगा था कि एंग्जाइटी एक छोटा सा डर है जो धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन बाद में एंग्जाइटी ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। दोस्तों, एंग्जाइटी ने मुझे बदल दिया। मेरे अंदर की शांति, मेरे सपने धीरे धीरे मुझसे छीन लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंग्जाइटी जैसी चीज़ मेरी दुनिया ही बदल देगी। दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जब हम गिरकर उठना सीख जाते हैं तो एंग्जाइटी जैसी चीज़ हमें कभी भी हरा नहीं सकती है। एंग्जाइटी ने मुझे तोड़ के रख दिया था, लेकिन एंग्जाइटी ने मुझे ये सिखाया कि टूटकर भी इंसान खड़ा हो सकता है। एंग्जाइटी ने मुझे ये सिखाया कि हमें खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को नहीं समझेंगे, खुद को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमें कोई नहीं समझेगा। जितना तुम एंग्जाइटी से दूर भागोगे, एंग्जाइटी उतना ही तुम्हारा पीछा करेगी। जिस दिन तुम एंग्जाइटी का सामना करना सीख गए, उसी दिन एंग्जाइटी तुमसे दूर भागेगी। एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए मैंने कई डॉक्टर के चक्कर लगाए, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। लाखों रुपए खर्च करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि एंग्जाइटी दवाइयों से ठीक नहीं होती है। एंग्जाइटी को खुद ही ठीक करना पड़ता है। मैं 5 साल तक एंग्जाइटी से लड़ता रहा। मैं दवाइयों के सहारे बैठा रहा, लेकिन मैं दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, आज के समय में लाखों लोग एंग्जाइटी से परेशान हैं। एंग्जाइटी से लाखों लोग लड़ रहे हैं और वह एंग्जाइटी से ठीक होने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। भगवान करे वह जल्दी ठीक हो जाए। एंग्जाइटी से ठीक होने के लिए खुद पर विश्वास रखना चाहिए। जब तक खुद पर आप विश्वास नहीं रखोगे, तब तक आप एंग्जाइटी से ठीक नहीं हो पाओगे। एंग्जाइटी को जितना हो सके जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। अगर एंग्जाइटी को टाइम रहते ठीक नहीं किया जाए तो एंग्जाइटी डिप्रेशन का रूप ले सकती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान करे एंग्जाइटी कभी किसी को ना हो। अगर किसी को एंग्जाइटी हो भी जाए तो वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों, एंग्जाइटी से मैंने सीखा है कि एंग्जाइटी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमारा डर हमें नुकसान पहुंचाता है और ये डर हमारे दिमाग में होता है। जब हम इस डर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो एंग्जाइटी अपने आप ही ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर मैं एंग्जाइटी को हरा सकता हूँ तो आप भी एंग्जाइटी को हरा सकते हो। एंग्जाइटी सिर्फ एक विचारों का खेल है। जब हम अपने विचारों को ठीक कर लेते हैं तो एंग्जाइटी ठीक हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी एंग्जाइटी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।